देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद भवन के लॉन में दी श्रद्धांजलि। त्रिकुट रोपवे हादसे में लोगों की जान बचाने वाले सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन और लोगों से प्रधानमंत्री ने की बात, कहा जवानों पर सभी को गर्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों तरफ से सहयोग का मिला आश्वासन। और राज्य भर में गर्मी का सितम जारी, ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार। कई जिलों में लू के थपेड़ों ने किया परेशान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बाबा साहब को नमन किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गुमला में परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम परिसर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उधर बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ग्रुप फोटो करेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में निर्मित है और इसमें देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधे दृश्य इस वक्त और अब प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है।
ये प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा यहां पर कर दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर जिले में त्रिकूट रोपवे हादसे में लोगों की जान बचाने वाले सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन और लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मौके पर उन्होंने कहा कि जवानों पर सभी को गर्व है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन में उपस्थित अन्य महानुभाव, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, केबल कार की मेंटेनेंस ट्रॉली, ड्रोन व दूसरे मैनुअल तरीकों से 12 केबल कार में फंसे यात्रियों के राहत व बचाव कार्य में लगे रहे। घटनास्थल पहाड़ी, पथरीला एवं दुर्गम होने की वजह से रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। घटना की तीव्रता के मद्देनजर दिनांक 10 अप्रैल 2022 को रात्रि में ही एनडीआरएफ की एक और टीम बटालियन कमांडेंट के नेतृत्व में आज जुड़े सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए। अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है, वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे। आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। लेकिन आज मेरे लिए आवश्यक है कि आपके मुंह से इन सारी बातों को जानूं। आइए हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जाबाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिकूट पहाड़ हादसे में लोगों की जान बचाने में सराहनीय भूमिका निभाने वाले देवघर स्थित बलडीहा निवासी पन्ना लाल से बातचीत की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना लाल ने जिस तरह मानवता का परिचय दिया है, उन्हें हर किसी को आत्मसात करना चाहिए। पूरी हिम्मत दिखाई, जिसमें एक पन्ना लाल उनको कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम थोड़ा सा कुछ अलग सा है। वो बांसडीहा देवघर जिला के हैं और उन्होंने तो और भी अजूबा काम किया है।
लगभग 30-30, 40-40 फीट तक झूलकर उन्होंने मैनुअली अपने हिम्मत और मनोबल के आधार पर 17-18 लोगों को, 15 लोगों को, उसमें से बच्चे भी थे, उनकी जानें बचाई। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1007 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 818 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,058 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 186 करोड़ 7 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं देश भर में अग्रिम पंक्ति के लोगों को भी बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुमला दौरे के क्रम में जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। मौके पर स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के समय अवधि में बदलाव किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विद्यालय संचालन की अवधि को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों के समय सारणी में बदलाव किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने छात्रों के हित में लिए गए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। बात देती है कि उन्होंने झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों के समय सारणी में बदलाव किया, मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया। अभिभावकों, बच्चों ने राहत की सांस ली है। 2 दिन पहले पासवा ने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा था और माननीय वित्त मंत्री जी से बात की थी कि इस संदर्भ में सरकार अविलंब फैसला करे। सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। पासवा ने सभी निजी विद्यालयों को गाइडलाइन जारी किया है कि सोमवार से वो अपने सभी स्कूल मॉर्निंग कर दें। अभिभावकों और बच्चों लाखों की ओर से हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। एक अनुरोध और हम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया जाए। इस बाबत हमने झारखंड के सभी विषय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों तरफ से सहयोग का आश्वासन मिला। मौके पर मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री ने एटीएफ और वैट का प्रतिशत कम करने, नागर विमानन मंत्रालय और रांची एयरपोर्ट के बीच होने वाले एमओयू को गति देने और देवघर स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट के पहुंच पथ का तेज गति से निर्माण कराने का आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में प्लेन के नाइट हॉल्ट की व्यवस्था नागर विमानन मंत्रालय करे ताकि अहले सुबह यहां के यात्रियों को उड़ान की सुविधा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के रातू स्थित छोटा नागपुर फन कैसल पार्क परिसर में स्वर्गीय युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में रांची में भी स्वर्गीय युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव की भव्य प्रतिमा का निर्माण राज्य सरकार कराएगी।
विलक्षण सोच के वजह से ही वो आज हम सबके प्रिय रहे हैं। जो युवराज साहब का सपना रहा और आज ये पैलेस का जो पहचान रही, यहाँ का पूजा पाठ, लाखों लोग का उस महल में आना, जैसी परंपराओं को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे पूर्वजों की पहचान है उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ द्वारा जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित पहली महिला रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का पहला चरण संपन्न हो गया। सीनियर रिकर्व श्रेणी के फाइनल में अंकिता भगत ने कांटे के संघर्ष में दीप्ति कुमारी को हराकर विजेता का खिताब जीता। ऐसे माहौल में अचानक इंटरनेशनल में जाके बहुत नर्वस हो जाते हैं, ऐसे पोडियम में जाके खेलने में। कितना टफ था ये गोल्ड मेडल का? टफ तो था पर लास्ट में उसने थोड़ा सा खराब मार दिया। अच्छा, इसलिए। और वो चैंपियन बनी है। तो ओवरऑल हमारा लास्ट वहाँ जो अभी NIT ग्राउंड में सरायकेला खरसुआ में जो NRAT हुआ, NTPC का NRAT हुआ, उसमें भी झारखंड का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जैसे उसमें लक्ष्मी फाइनल में पहुंची थी, अंकिता कोमोलिका फाइनल में पहुंची थी, तो भजन पहुंची थी, तो बहुत अच्छा रहा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी का सितम जारी है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कई जिलों में लू के थपेड़ों ने परेशान किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हीट वेव का असर दिखा जा रहा है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य के पलामू प्रमंडल के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर सभी निर्वाची पदाधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सफलतापूर्वक निर्वाचन कार्य के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पलामू के उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने पंचायत चुनाव को लेकर गठित विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रशिक्षण कोषांग और कार्मिक कोषांग को डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया। के नोडल वरीय पदाधिकारी और सभी सहयोगी पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी कोषांग को समय रहते टाइमली जो है सारे कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने 24 मार्च को गम्हरिया टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के समीप हुए देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू हत्याकांड मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी में हुए हादसे में मृतक सुरेश सरदार के परिवार को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद कंपनी प्रबंधन ने 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया। विधायक सबिता महतो की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को सहायता से संबंधित चेक उपलब्ध कराया गया। धनबाद के जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत की अध्यक्षता में कर्मियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने, मन पर महारत हासिल करने और मन व कर्म पर काबू करने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से आई सुमन दीदी ने कहा कि मन पर काबू रखने से कर्म पर काबू पाया जा सकता है। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने पुलिस की पिटाई से माइका कारोबारी अर्जुन साव की मौत मामले में डोमचांच थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मृतक के परिजन लगातार पुलिस पर अर्जुन साव की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी के करौंजिया के महुंडरा में संचालित अवैध गन फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ व्यक्ति यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक संयुक्त दल छापामारी दल बना करके हम लोगों ने छापामारी की है। लोहरदगा में रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश में आतंकियों के स्लीपर सेल का हाथ होने की आशंका जताई गई है। अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपायुक्त ने जिलावासियों को अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। झारखंड समेत देश भर में आज कई त्योहार मनाए जा रहे हैं। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित जैन मंदिर से आज शोभा यात्रा निकाली गई। मौके पर भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ पर विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई। धार्मिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस अवसर पर उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को महावीर जयंती की बधाई दी है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह जिले में भी इस योजना के तहत गरीब मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। गिरिडीह जिले में कई गरीब परिवार के सदस्य आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपनी बीमारी और परेशानियों से छुटकारा पाने में जुटे हैं। बेंगाबाद प्रखंड के रहने वाले पप्पू कुमार यादव को युवावस्था में अपेंडिक्स हो गई। गरीबी के कारण वे अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि आयुष्मान भारत योजना से इसका इलाज संभव है, जिसके बाद इन्होंने एक नर्सिंग होम में सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराया। पप्पू यादव जगनोडी बेंगाबाद, 10 साल पर से पेट कर रहा था, वो करा नहीं पा रहे थे। आयुष्मान कार्ड से बन गया, अभी अच्छा है। आयुष्मान भारत योजना की मदद से एक अन्य गरीब दिनेश राणा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बिशनपुर 1 साल से अपेंडिक्स था, पैसे के कारण चलती मैं इलाज नहीं करवा पा रहा था, इसके लिए नवजीवन हॉस्पिटल में स्मार्ट भारत से करवाए हैं। भंडारीडीह के मोहम्मद जमील और विभाष चंद्र यादव समेत कई मरीज गरीबी के कारण अपना समुचित इलाज वर्षों से नहीं करवा पा रहे थे। आयुष्मान भारत से आज उनका इलाज भी संभव हो पाया है। ना पा रही इलाज करो नवजीवन में भर्ती कर लिए, इलाज कर लिए, हो गए। धन्यवाद मोदी सरकार के। घर बिशनपुर ये हमारा आयुष्मान कार्ड से हुआ है। 10 साल से मेरे प्रॉब्लम था ये बाबा सिर के लिए, पैसे की वजह से हम नहीं करा पा रहे थे।
मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई है दिनेश राणा और मैं ये मेरा एल्डर ब्रदर है। तो पिछले 1 साल से वो पीड़ित थे अपेंडिक्स से, तो पैसे का अभाव के चलते इलाज नहीं करवा पा रहे थे। अब जो है से आयुष्मान के भारत परिपूर्ण रूप से इनका ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो चुका है और ये अभी ये स्वस्थ हैं। केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत की मदद से बीमारियों से मुक्ति पाने वाले मोहम्मद जमील और उनकी पत्नी बीबी खातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते थकते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड के 2 साल से बवासीर की दिक्कत था, जो इलाज नहीं करवा सक रहे थे, तो अभी नवजीवन में आए हैं, आयुष्मान कार्ड पर इलाज हो गया है। हम मोदी सरकार को धन्यवाद करते हैं। आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में काफी मददगार साबित हो रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर भवनाथपुर प्रखंड स्थित शिव पहाड़ी गुफा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि कई रहस्यों को संजोए हुए है। पर्यटन विभाग इस क्षेत्र को धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड स्थित ये शिव पहाड़ी गुफा अपने साथ कई रहस्यों को संजोए हुए है। गुफा में करीब 30 फीट की दूरी पर शिवलिंग है, जहां हर साल महाशिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। अंदर में 100 फीट की दूरी तय करने पर एक बड़ा क्षेत्रफल भी है, जहां कुदरती और प्राचीन गुफा में आकाश से एक छोटा सा प्रकाश भी गुफा के आखिरी छोर तक पहुंचता है। अच्छा ठीक है, आराम से सर, रिलैक्स। हाँ एकदम देखिएगा तूफान सर, इधर 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 2 रास्ता है। गढ़वा के जिला पर्यटन पदाधिकारी तूफानी कुमार पोद्दार का मानना है कि गुफा अलौकिक के साथ साथ एडवेंचर से भरा हुआ पर्यटक स्थल है। उन्होंने इसे पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिलाकर विकसित करने का भरोसा दिलाया। ये अध्यात्म से भरा हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास इससे जुड़ा हुआ है और इस गुफा में पर्यटन के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो गढ़वा जिला में यह एक बहुत ही अच्छा पर्यटन के क्षेत्र में इसको विकास किया जा सकता है, क्योंकि ये जो जगह है ये एडवेंचर से भरा हुआ है। हम लोगों ने खुद इसको एहसास किया है। सामाजिक सुरक्षा नोडल पदाधिकारी नीतीश कुमार निशांत ने शिव पहाड़ी गुफा की तुलना मां वैष्णो देवी के समीप शिवखेड़ी की गुफा से करते हुए कहा कि ये गुफा पर्यटन के लिए गढ़वा में वरदान साबित हो सकता है। और इस गुफा को देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं तो खेल पदाधिकारी और पर्यटन पदाधिकारी जो हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको विकसित करने के लिए कुछ कदम उठाएं। लोगों को का अवेयरनेस इसके बारे में थोड़ा कम है, मुझे भी जानकारी बाद में मिला, लेकिन मैं आज घूमने के लिए आ गया। इस गुफा को अगर हम देखें तो इसकी तुलना हम वैष्णो देवी के शिवखेड़ी गुफा से कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गुफा कब से है किसी को पता नहीं है। पूर्वजों द्वारा पूजा पाठ किया जाता रहा है और शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। सर पूजा कब से हो रहा है ये सब इसके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा इस मंदिर का पूजा किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है। जो भी है पूजा पाठ होता है। हजारों 5,000 की संख्या में लोग यहाँ शिवरात्रि के दिन तक 2 दिन तक यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि इस गुफा को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार का